अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री, यानी कि स्टोइचियोमेट्री जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आज इसका हम टॉपिक 15.2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, के सोल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन वो कैसे मालूम की जाती है। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आपको ये याद दिलाऊं कि हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि सोल्यूशन कैसे बनता है। आपको पता है कि सल्यूट और इसके बाद सॉल्वेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार होती है, सॉल्वेंट वो जो सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की निस्बत ज्यादा मिकदार होती है। तो इसको समझने के लिए ये समझिए कि जैसे सल्यूट जो है ये NaCl होगा, सॉल्वेंट जो है ये वाटर होगा। जब ये दोनों चीजें आपस में हल होती हैं तो ये क्या बनाती है? सोल्यूशन बना देती हैं। तो सोल्यूशन के अंदर जो मकदार कम होगी उसको हम सल्यूट कहते हैं, और जो मकदार ज्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और दोनों मिलके आपस में क्या बना देगी? सोल्यूशन। अच्छा, अब हमने क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मालूम करना है, हमने देखना है कि कोई भी सॉलिड चीज जब हम सोल्यूशन के अंदर हल करेंगे तो उसकी हमने यहाँ पे मकदार देखनी है कि कितनी मकदार उसके अंदर हल हो चुकी है। फर्ज क्या, हमारे पास शुगर है, शुगर हम जब इसके अंदर ऐड करेंगे सोल्यूशन के अंदर तो हम देखेंगे कि शुगर जो है ये कितने परसेंट जो है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन जो है, ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है। तो ये हमने देखने कि शुगर जो है उसकी कितनी मकदार जो है इस अंदर जो है शामिल हो चुकी है, हल हो चुकी है। तो इसी का नाम होगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, द अमाउंट ऑफ ए सल्यूट, ठीक है, क्योंकि सल्यूट जो है कम मिकदार होती है, यहाँ पे हमने शुगर की शो करना है। द अमाउंट ऑफ ए सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, जो कि पानी के अंदर हल हो चुकी है, और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहेंगे। तो एक बार फिर सुने, द अमाउंट ऑफ ए सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसको हम जो है सल्यूट को हम ग्राम के अंदर या मोल के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि मकसद यह है कि सल्यूट को हमने क्या करना है, या ग्राम में लेना है या मोल के अंदर लेना है। तो इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी टेकन सेंटी क्यूब, यानी CM के ऊपर 3 लगाएंगे तो ये क्या बन गया? सेंटी क्यूब। और इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, या इसको हम फिर लेंगे डेसिमल क्यूब के अंदर, और क्यूबिक डेसीमीटर भी इसको कहते हैं। D और M के ऊपर 3 यानी डेसिमल क्यूब कहेंगे, या इसको क्यूबिक डेसीमीटर भी कहते हैं। अच्छा, जो डेसिमल क्यूब है इसको 1 लीटर भी कहते हैं, कि डेसिमल क्यूब जो है ये 1 लीटर के बराबर होता है। अब यहां पे देखें कि 1000 सेंटीक्यूब जो होता है, कि 1000 सेंटीक्यूब जो है वो 1 डेसिमल क्यूब के बराबर होता है। यानी सेंटीक्यूब जो होता है ये छोटा यूनिट है, और डेसिमल क्यूब जो होता है ये एक बड़ा यूनिट है, और इसको हम लीटर से भी शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट को देखा है कि सॉल्वेंट को हम कैसे लेंगे, इसको हम सेंटीक्यूब में शो करेंगे और डेसिमल क्यूब के अंदर शो करेंगे। और इसी तरह हम नेक्स्ट बात करेंगे सोल्यूशन की, ठीक है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला देखें, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, देखें सॉल्यूट इन ग्राम में हमने कहा था ना ग्राम में शो करेंगे, और बटा वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन डेसिमल क्यूब, ये डेसिमल क्यूब, ठीक है। और जैसे ये सॉल्वेंट है तो या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, तो इसको हमने डेसिमल क्यूब के अंदर शो किया था। अब ग्राम डेसिमल क्यूब बन गया, तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन जो होती है ये ग्राम बटा डेसिमल क्यूब आ गया। तो इस तरह इसको फिर अगर हम मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मालूम करना है, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मालूम करनी है, तो फिर क्या फार्मूला होगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट
बटा वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन डेसिमल क्यूब। यानी कि ये देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सोल्यूशन को हम मोल ओवर डेसिमल क्यूब के अंदर जो है शो करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर डेसिमल क्यूब। एक बार फिर इसको देखें कि जो सल्यूट होते हैं इसको हम ग्राम में लेंगे या मोल में लेंगे, जो सॉल्वेंट है इसको हम सेंटीक्यूब में लेंगे या डेसिमल क्यूब में लेंगे या 1 लीटर में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। और जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होती है इसको हम कहेंगे ग्राम बटा डेसिमल क्यूब। अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लेंगे तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल बटा डेसिमल क्यूब। ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और इसके बाद हम एक्सरसाइज वो एग्जांपल्स हैं उनको अब हल करते हैं। एग्जांपल नंबर 14.4, इसको अब हम देखते हैं कि इसमें हमने कौन सी चीज जो है हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखें, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन ग्राम डेसिमल क्यूब विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ NaCl। क्या है जी? 20 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 0.2 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे देखें आपके हमारे पास ये पानी है और इसके अंदर 20 ग्राम जो है NaCl जो है ये डिजॉल्व हो चुका है और 0.2 डेसिमल क्यूब जो है ये क्या बन गया इसका वॉल्यूम। अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या फार्मूला था? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन डेसिमल क्यूब। अब यही फार्मूला यहाँ पे देखिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम बटा वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन डेसिमल क्यूब। अच्छा, अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम C से ज़ाहिर कर लेते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इसको M से और वॉल्यूम को हम V से शो करेंगे। तो जहां यहाँ पे कंसंट्रेशन सोल्यूशन जो है C और इज इक्वल टू मास कितना था 20 ग्राम, यहाँ पे 20 लिखेंगे और वॉल्यूम कितना था 0.2 डेसिमल क्यूब। जब 0.2 को 20 पे तकसीम करेंगे तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होगा 100 ग्राम पर डेसिमल क्यूब आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एग्जांपल है 15.5। इसमें क्या है कि 500 सेंटीक्यूब ऑफ HCl contain 0.1 ग्राम ऑफ dissolved HCl, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इन ग्राम डेसिमल क्यूब। और यहाँ पे भी हमने कंसंट्रेशन ही मालूम करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड ने ग्राम डेसिमल क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें सेंटीक्यूब, इसको हमने डेसिमल क्यूब में लेके अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम 500 जो है इसको 1000 पे जब तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डेसिमल क्यूब। यानी कि सेंटीक्यूब को जो है इसको हम डेसिमल क्यूब के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, ये वाला C को M ओवर V। और जब ये लिखने के बाद हम इसके अंदर अब कीमतें इन वैल्यूज को पुट करेंगे। C इज इक्वल टू 1.8, ये क्या था इसका मैस, और यहाँ पे देखें 1.8 जो है ग्राम जो इसका मैस है, ओवर V ये भी हमने वॉल्यूम निकाला है 0.5। और जब 0.5 को 1.8 के साथ तकसीम करेंगे तो 3.6 ग्राम पर डेसिमल क्यूब जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ दी सोल्यूशन जो है ये में मालूम हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है ये एग्जांपल नंबर है 15.6। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ग्राम डिसॉल्व्ड इन 2 डेसिमल क्यूब ऑफ सॉल्यूशन टू गेट सॉल्यूशन इन कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसिमल क्यूब। तो यहाँ पे देखें हम, अब हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने मैस मालूम करना है और यहाँ पे मिकदारें देखें कि ये कॉपर सल्फेट जो है ये 2 डेसिमल क्यूब है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो दी गई है हमें 15 ग्राम पर डेसिमल क्यूब, ये कंसंट्रेशन दी है 15 ग्राम पर डेसिमल क्यूब। बहुत ईजी है, जिस तरह हमने ये हल किया है वैसे ही इसको हम हल करेंगे। फार्मूला हमें याद रखना है हमेशा कि C इज इक्वल टू M ओवर V। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थी इसकी हमने कीमत ये जो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 15 ग्राम पर डेसिमल क्यूब और इज इक्वल टू मैस हमने मालूम करना है। और जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम है कॉपर सल्फेट का 2 डेसिमल क्यूब है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया।
अब हमने क्या करना है कि मैथ्स को हमने मालूम करना है, तो मैथ्स को हम इस तरफ ले आएंगे और बाकी जो है वैल्यूज उनको इस तरफ रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे डेसिमल क्यूब, इधर भी डेसिमल क्यूब है, डेसिमल क्यूब के साथ काटा जाता है। तो यहाँ पे देखें मैथ्स जो है 15 ग्राम पर डेसिमल क्यूब ज़रब 2 डेसिमल क्यूब ये लिखेंगे, और ये इसके साथ को कट गया था। अब 15 जो है यानी 15 जो है ये 2 के साथ जब ज़रब खाता है तो ये आ जाएगा 30, और क्योंकि साथ ग्राम बच गया था सिर्फ, तो इसके साथ हम ग्राम लिख देंगे। यानी जो मैथ्स है उसको 30 ग्राम के अंदर जो हमने यहाँ पे बयान किया, शो किया, तो ये 30 ग्राम जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है 15.7। ये भी बहुत आसान है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम of NaOH in 1.2 decimal of water, calculate the concentration। तो यहाँ पे भी हमने कंसंट्रेशन को जो है ये मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 1.2 डेसिमल क्यूब है, और हमारे पास मैस जो है ये 10 ग्राम है, और हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है मैस उसको मोल के अंदर लेके आना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट को जो हमने मोल के अंदर करना है, कंसंट्रेशन को है मोल डेसिमल क्यूब के अंदर मालूम करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैस जो है इसको मोल के अंदर लेके आएंगे। यहाँ पर मैस ऑफ NaOH ये कितना है 10 ग्राम, यहाँ पे देखें ये क्या है 10 ग्राम। अब इसको हमने क्या करना है मोल के अंदर लेके आना, मोल ऑफ NaOH। तो इसके लिए क्या करेंगे 10 ग्राम को हम 14 के ऊपर तकसीम करेंगे। ये 40 कहाँ से आया, ये 40 आया है। जब हम NaOH का मैस निकालेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो 40 को 10 पे जब तकसीम करेंगे तो ये 0.25 मोल होगा। तो अब फिर हम इसके बाद लगाएंगे इसके ऊपर वही फार्मूला, C = M/V। C 0.25 ये क्या है मैस है, अभी हमने यहाँ पे निकाला है, और जो इसका वॉल्यूम था वो कितना था 1.2। ये देखिए इसका वॉल्यूम क्या था 1.2। यहाँ पे वो कीमत पुट करेंगे, जब 1.2 को 0.25 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये इसका जवाब जो आएगा 0.21 मोल पर डेसिमल क्यूब। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से हमने इनको जो एक फार्मूले के तहत जो है ये हल कर लिया है। तो पेपर में इसके बहुत कभी चांस है कि इन एग्जाम्पल में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको इंशाल्लाह लाजमी आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 15.3 पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।